हारूत और मारूत कौन थे? अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर क्यों भेजा? और शहर बाबुल क्या है? और वहाँ के लोग जादूगर क्यों बन गए? इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम कुरान व हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। एक वक़्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने आसमान से सारे के सारे पर्दे उठा दिए और फरिश्तों को वो सब कुछ नज़र आने लगा जो उनकी आंखें नहीं देख रही थीं। फरिश्ते देखते हैं इंसान आपस में झगड़ रहे हैं और हर वो कबीरा और सगीरा गुनाह कर रहे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। फरिश्तों ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, हम हर वक़्त तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर तूने इन इंसानों को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि कुछ आदतें मैंने इंसानों में डाली हैं, वो तुम लोगों में मौजूद नहीं हैं। अगर वो तुम में डाल दी जाएं तो तुम भी इन सब गुनाहों में मसरूफ़ हो जाओ। फरिश्तों के बार बार इसरार करने पर अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों पर वो सारी आदतें डाल दीं और उनको ज़मीन पर भेज दिया। वो दो खूबसूरत इंसान बनकर ज़मीन पर पहुँचे। एक को बादशाह बना दिया और एक काजी बन गया। वो लोगों के फैसले करने लगे। हालांकि एक दिन खूबसूरत और नौजवान औरत उनके पास पहुंची और आकर उसने अपना सारा वाकया बयान किया कि इस तरह मेरा शौहर मुझे तंग कर रहा है। वो औरत बहुत खूबसूरत और जवान थी। उस फरिश्ते का दिल उस पर आ गया। वो फरिश्ता उस औरत से कहने लगा कि मैं तुझसे गलत इर्तिकाब करना चाहता हूँ। उस औरत ने कुछ शर्तें रखीं और कहा, पहले तुम शराब पियो और मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारे साथ इस फेल को करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि फरिश्तों ने शराब पी। शराब पीकर वो मस्त और बेखुद हो गए जिनका उन्हें इल्म न था। यहाँ तक कि उन्होंने उसके शौहर को कत्ल भी कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सज़ा दी और सज़ा के तौर पर उन्हें एक कुएं में लटका दिया और क़यामत तक वो उसके अंदर ही रहेंगे। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ इसराइली लोग अपनी किताबों में लिखते हैं। हालांकि बड़े बड़े उलमाए कराम ने इसे मुस्तरद किया है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़या को नकल करते हैं। एक शहर बाबुल था। वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। वो हर वक़्त जादू की दुनिया में गमगुन और मस्त रहते, यहाँ तक कि उनका पेशा और ज़िंदगी जादू ही बन गया था। जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया और उनके पास जो किताबें थीं, किताबों को अपनी कुर्सी के अंदर यानी कुर्सी के नीचे गरा खोद कर हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गुजर गए तो शैतान ने उन किताबों को फिर निकाला और कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन किताबों की मदद से आसमान पर उड़ा करते थे और जो भी वो काम करते थे इन किताबों की मदद से करते थे। और वो तमाम के तमाम लोग शैतान के कहे के ऊपर लग गए, यानी जादू तंत्र मंतर, और यहाँ तक कि वो जादू की दुनिया में खो गए। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हज़रत सुलेमान पैगंबर के बारे में ये इरशाद फरमाया, जो इल्ज़ाम शैतान ने लगाए, बेशक अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सच्चे थे। उन्होंने उन्हें दीन हक पर लाया, मगर वो फिर शैतान की बातों पर आ गए और यहाँ तक कि वो फिर दोबारा जादू की तरफ चले गए। बेशक वो कुफर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसके बाद हारूत और मारूत दो फरिश्तों को उनके दरमियान भेजा। उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उस वक़्त जादू में अच्छी तरह रुग़बत हासिल कर चुके थे और वो जादू की दुनिया ही जीने लगे थे। हर तरफ जादू ही जादू था। हमने उन्हें रोकने के लिए
طرح طرح کے پیغامات بھیجے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو بھیجا، اپنے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا، مگر جادو ان کے اندر سما چکا تھا۔ ان قریب وہ تباہ و برباد ہو کر اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے۔